अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, सवाल ये है कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में उसकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने भी खर्च किया हो, जैसे भी आपकी ज़मीन पे बेटों ने कोई खर्च किया हो, तो बाप की वफ़ात के बाद कैसे तक़सीम होगी? देखें, सबसे पहले जॉइंट फैमिली की वजह से ये मसला आते हैं। अगर किसी ज़हनीत के साथ रह किस अगर कोई इस ज़हनीत के साथ रहते हैं कि कोई कमा रहा है, कम कमाए या ज़्यादा, तो इस ज़हनीत के साथ वो रहते हैं, तो सबको बराबर-बराबर मिलेगा। जिस ज़हन के साथ, उर्फ़ के साथ सबको जाएगा, ठीक है ना? ये ज़हन है उनका। अगर कोई पैसा इस ज़मीन से इस ज़हन से लगा रहा है कि कल को जब बाँटेंगे तो उर्फ़ के हिसाब से सब बराबर-बराबर मिल जाएगा सबको, कोई कम कमाए, कोई ज़्यादा, हम रह रहे हैं सब इकट्ठे। तो फिर उसी हिसाब से फ़ैसला होगा। सारा बाप का सारा बाप का माना जाएगा और सबको मिलेगा। अगर बाप के साथ मिल के सब कर रहे हैं, जी सब बाप का है, सबको बाद में जाएगा, जब को जिस सबको फिर बहनों को भी जाएगा। लेकिन अगर अब अलग कर लेते हैं, दूसरी शक्ल, अगर बाप अलग रहता है, बेटे अलग रहते हैं, दोनों ने मिल-जुल कर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस हिसाब से फ़ैसला होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ सब अलग-अलग रहते हैं। यहाँ सिर्फ़ बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ़ बेटे बटेगी नहीं, बच्चों की नहीं तक़सीम होगी सिर्फ़। यहाँ पर सिर्फ़ बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ़ बटेगी, बच्चों की नहीं तक़सीम होगी। क्योंकि बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, बच्चे अपना कमा रहे हैं, बाप अपना, बाप की बटेगी। लेकिन इकट्ठे रहते हुए बाप को ही मालिक बना दें, तो फिर बाप के हिसाब से मसला देखेंगे। लेकिन इकट्ठे भी अगर रह रहे हैं आप, फ़र्क रखते हैं आप, अलग-अलग अपने हिसाब आपका रखा हुआ है आपने, तो उस हिसाब से फ़ैसला देखा जाएगा। यानी कि शुरू में जिस ज़हन के हिसाब से पैसे लगाए हैं, उस हिसाब से ही फ़ैसला होगा। अगर शुरू में इस ज़हन से लगाए हैं कि सबका बराबर-बराबर, तो उस हिसाब से, तो कोई बाद में ज़्यादा ना माँगे, ठीक है ना? यानी कि जैसे सूरत हाल होगी ना, वैसा ही फ़ैसला होगा, जैसे आपने तय किया हुआ है।